हेलो बच्चों, आपके विशाल शर्मा सर फिर से आपके सामने आ चुके हैं और अब नया टॉपिक क्या लेकर आए हैं। न्यूटन एंड लैपलेस करेक्शन, है ना। न्यूटन का एरर था और लैपलेस ने उसको ठीक किया था। सर किस चीज़ का एरर था, है ना। न्यूटन भी एरर कर सकता है, हाँ कर रहा है, न्यूटन ने एरर किया, ठीक है ना। एक्चुअली में मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यानी स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, है ना। तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, याद करो याद करो याद करो याद करो, अंडर रूट टी वाई रो ए। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, है ना। रो क्या था, रो डेंसिटी थी, थी कि नहीं थी, बिल्कुल सही थी। अब अंडर रूट टी बाय ए, टी क्या है फोर्स और ए क्या है एरिया, है ना। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में तो ये लग जाता है ना। स्ट्रेच स्ट्रिंग में तो स्ट्रेचड के स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूं ना, स्ट्रेचड शायद गलत लिख दिया, चलो जो भी है यार, स्ट्रेच स्ट्रिंग में तो ये लग जाता है ना। तो लेकिन अगर साउंड वेव की बात करूं, किसकी बात करूं, साउंड वेव की, तो साउंड वेव में भी कुछ इसी शक्ल का फॉर्मूला होता है वेव की स्पीड का, है ना। क्या होता है बता दूं आपको, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है टेंशन अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है, अगर बात करूं मैं मीडियम में, है ना, बात करूं मैं एयर में, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, याद करो, स्ट्रेस। और स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस वाला। अरे बोलो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस, है ना। बताया था ना, कभी बताया था। और अगर एयर की बात करूं तो हम लिखते हैं उसको बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस अपॉन ये आ गया साउंड वेव की स्पीड, वेव की स्पीड इन एयर, है ना। और लिक्विड गैसेज में मान लो, किसमें, गैसेज में। और सॉलिड में हम क्या करते हैं, मैं बताता हूं आपको। बल्क मॉडुलस की जगह सिर्फ यंग मॉडुलस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिर्फ यंग मॉडुलस। अच्छा, इसको आप ड्राइव भी कर सकते हो दो तरीके से, है ना। एक तो साउंड वेव में बता ही दूंगा ड्राइव करने का इसको तरीका, जब मैं साउंड वेव पढ़ाऊंगा ना। और एक तरीका आप डायमेंशनली भी कर सकते हो इसको, है ना। बी की पावर ए, रो की पावर वी, अभी बताया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में आपको, ठीक है। उसकी हेल्प से भी आप इसको कर सकते हो। खैर, तो साउंड वेव की जो स्पीड होती है एयर के अंदर होती है बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी अंडर रूट, और सॉलिड के अंदर क्या होती है, अंडर रूट यंग मॉडुलस बाय डेंसिटी, ठीक है। तो सॉलिड के लिए यंग मॉडुलस यूज करना है और एयर के लिए क्या यूज करना है, बल्क मॉडुलस, ठीक है। खैर, तो वेव की स्पीड आ गई है सरकार अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। तो आपको ये समझ में आया फिलहाल, मोटी मोटी बात। टॉपिक तो भी शुरू ही नहीं किया। अब एक्चुअली में ये हुआ कि न्यूटन साहब थे, है ना। न्यूटन साहब ने बोला कि जो वेव होती है ना, आइसोथर्मली चलती है। मतलब वेव जब प्रोपागेट करती है, साउंड वेव जब प्रोपागेट करती है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है मीडियम का। ऐसे किसने बोला, न्यूटन साहब ने। तो न्यूटन साहब ने उस कॉन्सेप्ट को यूज करके वेव की स्पीड निकाली, और उन्होंने जो वेव की स्पीड निकाली ना, एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट से वेव की स्पीड आ रही थी उससे मैच ही नहीं करी, एरर आ गया उसमें। क्या आ गया उसमें, एरर। फिर लैपलेस नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि साउंड वेव जो होती है वो आइसोथर्मली ट्रेवल नहीं करती। कैसे ट्रेवल करती है, एडियाबैटिकली, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को यूज किया और उससे वेव की स्पीड निकाली। उससे वेव की स्पीड, साउंड वेव की जो स्पीड थी वो एक्सपेरिमेंटल वाली स्पीड से मैच कर गई। तो लोगों ने न्यूटन साहब को गलत बोल दिया और लैपलेस साहब को ठीक बोल दिया, ठीक है। तो मैं बताता हूं उनसे कितनी स्पीड आई थी और उन्होंने क्या गलती करी थी और कैसे कैसे चीजें हुई, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं पहले तो। अब मैंने तो आपको ये इसलिए बताया था कि वेव की स्पीड, साउंड वेव की स्पीड कितनी होती है प्रोपागेशन की, अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी ऑफ एयर, सही है। तो हेडिंग डाल लो, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैपलेस करेक्शन। न्यूटन्स का फॉर्मूला एंड लैपलेस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको करेक्ट किया। सही है, अरे सही है सरकार। चलो अब सुनो हुआ क्या। हुआ ये कि न्यूटन साहब ने बोला, पहले मैं न्यूटन की बात कर रहा हूं, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, है ना, कि साउंड आइसोथर्मली ट्रेवल करती है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपको बताया गया है माइनस डीपी, यानी एक्सेस प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डीवी बाय वी। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है सरकार, एक्सेस प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और डायमेंशनली मैं प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया बोल देता हूं, और स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो फोर्स अपॉन एरिया ही बल्क मॉडुलस होता है।
सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायमेंशनली बोल रहा हूँ मैं ये बात, है ना। खैर, तो मैं डीपी डीवी की मेरे को फॉर्म्स चाहिए होंगी, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डीपी वी प्लस पी डीवी इज इक्वल टू 0। तो सर कितना आ जाएगा, डीपी बाई डीवी आ जाएगा, मैं बताता हूँ आपको, माइनस पी बाई वी। ऐसा कहाँ पढ़ा है हमने, कहाँ यूज़ किया था मैंने इस चीज़ को, याद करो। देखता हूँ तुम वीडियो लेक्चर देखते भी होगे नहीं। हमने इसको यूज़ किया था उसके अंदर, किसके अंदर, जब हमने एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का स्लोप बनाया था, है ना, एक्सपेंशन का, याद आया, ग्राफ बनाया था, तब मैंने स्लोप कंपेयर करे थे, है ना। नहीं याद आया तो वीडियो देख लेना, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मिल जाएगा, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंपैरिजन ऑफ स्लोप, ठीक है ना। खैर, तो डीपी कितना आ गया, पी आ गया आपके पास, पी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, माइनस माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी। अच्छा, तो माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी तो प्रेशर हो गया, तो इसको प्रेशर से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो जब आपने वैल्यू डाली वेव की स्पीड अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय रो, तो आप उसकी जगह लिख सकते हो अंडर रूट प्रेशर बाय रो, और प्रेशर रो आर टी बाई एम भी होता है कि नहीं होता, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो वेव की स्पीड आप लिख सकते हो अंडर रूट पी बाय रो मतलब आर टी बाई एम, है ना। तो क्या हुआ, वैल्यूज डाली गई, प्रेशर एटमॉस्फेरिक डाला गया 10 की पावर 5, डेंसिटी एयर की डाली गई 1.293 kg पर मीटर क्यूब। तो वेव की स्पीड कितनी आई सर, ऐसा करने पर वेव की स्पीड कुछ 280 290 के आसपास आई थी, ये आई थी वेव की स्पीड, ठीक है ना। अब लेकिन एग्जैक्ट वेव की स्पीड क्या होती है, एग्जैक्ट वेव की स्पीड 340 के आसपास होती है ना, साउंड वेव की स्पीड एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटली क्या होती है, नियर अबाउट 330 या 340 मान लो, 340 मान लो, 330 मान लो, लगभग इतनी मानी जाती है, ठीक है ना। तो 280 आई, तो एरर आया अकॉर्डिंग टू न्यूटन, है ना। तो न्यूटन साहब की कैलकुलेशन तो होगी गलत, क्योंकि आइसोथर्मल यूज कर लिया न्यूटन साहब ने, क्या यूज कर लिया, आइसोथर्मल। अब आए हमारे बीच लैप्लेस, और लैप्लेस ने क्या कहा, लैप्लेस सर ने कहा कि साउंड एडियाबैटिक ट्रेवल करती है, और एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या होती है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो उन्होंने गामा भी यूज किया। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आगे बताऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो हटा दूं, फिर मैं हटा देते हैं। तो कौन थे, लैप्लेस। हाँ, लैप्लेस ने क्या बोला, लैप्लेस ने बोला कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है सर, एडियाबैटिकली ट्रेवल करती है। अगर साउंड एडियाबैटिकली ट्रेवल कर रही है तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है ना। तो लैप्लेस करेक्शन हेडिंग डाल लो मजे से एकदम, लैप्लेस करेक्शन। चलो अब सुनो, अब लैप्लेस करेक्शन के अकॉर्डिंग पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, यानी एडियाबैटिकली साउंड ट्रेवल करती है, एडियाबैटिकली करती है, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग व्हेन साउंड ट्रेवल, ठीक है ना, इन प्रोपगेशन ऑफ साउंड। चलो डिफरेंशिएट करो सर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव होती है अंडर रूट बी बाय रो, अभी पढ़ाया है ना। तो b को रिप्लेस करना, और b की वैल्यू होती है माइनस डीपी एक्सेस प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो जब मैं यहां से निकालता हूं dp बाई dv, तो आ जाएगा माइनस गामा टाइम्स p बाई v, डिफरेंशिएट कर लेना, इसको कोई बड़ी बात नहीं। तो dp माइनस के साथ dv अपॉन v आ जाएगा गामा टाइम्स p, ठीक है सर। अब ये बन गया गामा p। अच्छा, पिछली बार क्या बना था, P। आइसोथर्मल में क्या बना था सर, P बना था खाली, बल्क मॉडुलस। और एडियाबैटिक में बल्क मॉडुलस क्या होता है, गामा P। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे मेडिकल में, नीट में, छोटा सा। एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन के लिए बल्क मॉडुलस कितना होता है, गामा टाइम्स प्रेशर। और आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए बल्क मॉडुलस कितना होता है, ओनली प्रेशर, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, याद रख लेना। अब यूज कर लो, चलो शाबाश। वेव की स्पीड आ गई अंडर रूट गामा पी बाय रो आ गई, चलो बढ़िया है। पी बाय रो अभी बताया मैंने, पी बाय रो होता है आर टी बाय एम आइडियल गैस के लिए, तो यूज कर लेते हैं। तो गामा टाइम्स आर टी बाय एम, है ना। अब एयर का मोलर मास ले लो, टेम्परेचर ले लो, है ना।
और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ले लो, और एयर डायटोमिक है 1.4 ले लो, है ना, डायटोमिक का गामा, या गामा 1.4 ले लो, प्रेशर ले लो एटमॉस्फेरिक, और डेंसिटी 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सब जब वैल्यूज ली गई तो सॉल्व करके लगभग स्पीड आ गई कुछ 332 या 340 के आसपास अप्रोक्स वेव की स्पीड आ गई, और एक्सपेरिमेंटल भी लगभग इतनी ही होती है, 334 340 जैसे मैंने बोला था ना, रफ आइडिया है ना, इसको कोई याद नहीं करना हमें, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो गिवन करेगा। 340 लेता है वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन आसान करने के लिए 350 भी बोल देता है, 350 ले लो इसमें, है ना, खैर उसका मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा नियर रिजल्ट किसका आया, लैपलेस का आया कि न्यूटन का आया? न्यूटन का तो 280 के आसपास घूम रहा था रिजल्ट, लैपलेस का कितना आया 334, है ना, के आसपास, और एग्जैक्ट लगभग 338 340 ही रहती है। तो लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि लैपलेस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साउंड कैसे ट्रेवल करती है सरकार, एडियाबेटिकली ट्रेवल करती है, ठीक है, पीवी के पावर गामा कांस्टेंट बना के ट्रेवल करती है साउंड। तो लैपलेस कुल मिला के ठीक निकले, न्यूटन कुल मिला के गलत निकले, ठीक है ना। तो वेव की स्पीड होती है, जल्दी बोलो मेरे पीछे पीछे, √b/ρ, है ना, √b/ρ। और मैंने बनाई कैसे ये स्पीड, कैसे निकाला इस चीज को, मैंने आपको स्ट्रेच स्ट्रिंग वाली चीज यूज करके बताया ना, T/A, T/A फोर्स अपॉन एरिया, वहां से डायमेंशनली मैंने बोल दिया कि √b/ρ के बराबर होगी, है ना। हालांकि आगे जाके मैं इसको प्रूफ भी करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साउंड वेव में इसका प्रूफ भी मिल जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एक चीज़ मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो होप करता हूँ सबको बेनिफिट होगा इस वीडियो से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।